तौहीद के मतवालों शरह रिसालत के परवानों, आइए नबी हाशमी पे झूठ के दुर्दे पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनी जुद वल करम वालिहि व बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबू इसको बिल्कुल खत्म कर दो, नहीं चाहिए मुझे। बड़ी देर से सरे शाम से आप और आवाज खोलो। नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने। मैं एक बार भी आपको नहीं कहूंगा कि आप जोर से बोले सुभान अल्लाह, धीरे से बोले। बस एक गुजारिश करूंगा कि अगर जिसको भी सुनना है 10 मिनट के लिए मैं बैठा हूं, आप सुन सकते हैं, वरना बहर कैफ आपकी मर्जी। मुझे साहिब खाना ने बुलाया है, मैं 10 मिनट इंशाअल्लाह, बस सिर्फ मुझे उस चीज की जरूरत है इस वक्त जो हम शादियों में खुराफात जो मचाए हुए हैं और समझ रहे हैं कि यही सुन्नत है, तो इंशाअल्लाह इसी पर 10 मिनट आप बर्दाश्त करेंगे मुझे। हालांकि मैं तलखियों का आदी हूँ और नौजवान लोग थोड़ा सा आप तवज्जो दें, इसलिए कि हमारे बुजुर्ग जब हुआ करते थे उनके दौर में न बाबू था, न सोना था, न कोरोना था। नौजवान लोग सुने। बस एक नया शेर है, फरमाइश आई थी, मैंने लिखा था। शादी के बाद जो पहला शेर लिखा था वो सुन ले, फरमाइश थी। उसके बाद एक और शेर, उसके बाद मेरी गुफ्तगू। अजमत बढ़ जाएगी इस खमीर की, सुहबत मिलेगी जो किसी फकीर की, और हर गलत काम करने से पहले मशवरा है बात सुनना अपने ज़मीर की। एक नया शेर देखने के नौजवान बस सुने, बुजुर्ग लोगों से मैं बिल्कुल माजरत के साथ कि कारनामा तो जरा देखो इस गुलाम का, कारनामा तो जरा देखो इस गुलाम का, फिक्र नहीं है इसे अब किसी काम धाम का, और माँ के एहसानों को भुला करके ये टैटू बनवा लिया है बाबू सोना के नाम का। माँ के एहसानों को भुला करके ये टैटू बनवा लिया है बाबू सोना के नाम का। अल्लाह सबको इससे बचाए। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनी जुद वल करम वालिहि व बारिक सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है। अगर तुम जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर तुम वाकईतन अपनी जिंदगी को जो है कि गुजारना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि मेरी जिंदगी जो है कि पारसाओं की तरह गुजरे, मेरी जिंदगी जो है कि हक वालों के साथ गुजरे, मेरी जिंदगी जो है कि रास्त पे चलते हुए गुजरे, मेरी जिंदगी जो है कि इहतिरा सिरातल मुस्तकीम पे गामजन होकर गुजरे, तो लोगों सुनो, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। तुम रसूल की जिंदगी को अपना लो। तुम अगर रसूल की जिंदगी को अपनाओगे तो सदाकत में मुमताज हो जाओगे। तुम रसूल की जिंदगी को अपनाओगे तो अदालत में मुमताज हो जाओगे। तुम रसूल की जिंदगी को अपनाओगे तो सखावत में मुमताज हो जाओगे। तुम रसूल की जिंदगी को अपनाओगे तो शुजाअत में मुमताज हो जाओगे। तुम रसूल की जिंदगी को अपनाओगे तो तुम रसूल की जिंदगी को अपनाओगे तो इश्क में मुमताज हो जाओगे। इसलिए कि रब तबारक व तआला का इरशाद है, किसी और का नहीं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आज हम खुराफात इतना करते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक शादी हुई, मैं दूल्हे को सुरमा लगा रहा था। एक साहब आए, कहे कि क्यों लगा रहे इतना ज्यादा, रस्म लगा दीजिए। मैंने कहा साहब हर जगह दिमाग न दौड़ा जाए तो बेहतर है। तो मैं ये तरीका सुन्नत है, सुरमा लगाना सुन्नत है, अतर में मलबूस करना सुन्नत है, अच्छे कपड़े पहनाना सुन्नत है, सर पे सेहरा बांधना सुन्नत है, सर पे इमामा शरीफ जो है कि सजाना सुन्नत है। तुम्हें इस तरीकों में जो है कि रस्म दिखाई देता है, मगर तुमने जो खुराफात को जन्म दे रखा है, बुनियादियत को फैला रहे हो। तुमने जो शादियों में तरह तरह के तरीके जो अपना लिए हैं, वो तरीका जो यहूद और नसारा का था, वो तरीका जो नसरानियों का था, वो तरीका जो मजूसियों का था, वो तरीका जो हैरों का था, बंदरों की तरह तुम नाचते हो। इस तरीके
میری، حالانکہ میرے سب جو ہے کہ اپنے ہیں، کوئی چاچا ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی سارے اپنے ہیں، مگر دیکھیں آج ہم شادیوں میں جو رسم ادا کیے ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم شادیوں میں جہیز لیتے ہیں، اور جہیز اتنا مانگ لیتے ہیں کہ سامنے والا اپنے وزن کو اٹھا سکتا ہے پر اس کی جہیز کی لاگت کو نہیں اٹھا سکتا۔ بس ایک سے دو بات اور سن لیں جب تک آپ کے امام صاحب نہیں آ جاتے۔ محترم حضرات، آج شادیوں میں ہم نے جو یہ افراتفری مچایا ہے، میں بابانگے دعا کہتا ہوں کہ آج کا نوجوان جو ہے کہ جب 18 سال کا رہتا ہے، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے، تب تو وہ نوجوان ہے، وہ 19 سال کا ہوا نوجوان ہے، 20 سال کا ہوا نوجوان ہے، 22 سال کا ہوا وہ نوجوان بیل اور گھوڑا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نوجوان کو اس کے باپ نے جو ہے کہ بیلوں اور گھوڑے کی منڈیوں میں اس کی جو ہے کہ بولی لگا کے رکھی ہے، 5 لاکھ 7 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ میں کہتا ہوں کہاں مر گئی تمہاری غیرت انسانیت؟ یہی غیرت انسانیت ہے۔ آؤ مدینے کی وادی میں چلے، ایک صحابی رسول ہے، آتے ہی کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوئے، اللہ کے حبیب میرا بچہ جو ہے کہ صبح سے گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فلاں باغیچے میں چلا جا، تیرا بچہ کھیل رہا ہوگا۔ ہاتھ جو ہی صحابی رسول پڑھتے ہیں، اپنے بچے کی طرف پڑھتے ہیں، اور جانے ہی والے تھے، اللہ کے حبیب نے کہا میرے پیارے صحابی سن ذرا، تم وہاں جانا، اپنے بیٹی کو بیٹا نہ کہنا، اپنے بیٹے کو لگتے جگر نہ کہنا، اپنے بیٹے کو نور نظر نہ کہنا، اپنے بیٹے کو کلیجے سے نہ لگانا، اپنے بیٹے کو لانو پیار نہ کرنا، اپنے بیٹے کو محبت نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب کے اس ارشاد کو سنتے ہوئے صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کو لاڈو پیار کیوں نہ کروں، میرا بیٹا ہے تو میں اس کے محبت کی نظروں سے کیوں نہ دیکھوں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں سن میرے پیارے صحابی، تو نہیں جانتا ہے وہاں پہ کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، تو اس بچے کو اپنے بچے کو جب کلیجے سے لگائے گا، اپنے بچے کو تو لاڈو پیار کرے گا، اپنے بچے کو جب تو محبت کی نظر سے دیکھے گا، وہاں یتیموں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، وہاں جو ہے مسکینوں کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اے کاش کہ میرا بھی باپ زندہ ہوتا، مجھے بھی کلیجے سے لگا لیتا، اے کاش کہ میرا بھی باپ زندہ ہوتا، مجھے بھی لاڈو پیار کرتا، اے کاش کہ میرا بھی باپ زندہ ہوتا، مجھے میرے نظر کہتا، مجھے لگتے ذکر کہتا، مجھے جو ہے کہ تمام کے نفرتوں کو دور کر کے محبتوں سے دیکھتا۔ اے میرے پیارے صحابی، اے میرے پیارے صحابی، تو اپنے بیٹے کو محبت نہ کرنا۔ آواز ظالموں ذرا سوچو، تم نے دیکھا نہیں، تم نے سمجھا نہیں، تم نے سوچا نہیں، وہ بیٹی والا جو اپنی 20 سال 22 سال کی بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگا کر کے پالا ہے، اپنے لگتے جگر کو دنیا کی عیاشیوں سے بچایا، دنیا کی بدنظری سے بچایا، قدم قدم پر بیٹے کی رہنمائی کرتا رہا، قدم قدم پر بیٹے کی سایہ بن کے چلتا رہا، مگر اس بیٹی نے، اس باپ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو تمہیں سونپ دیا، اس نے کہا، اور تم اس سے لاکھ لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہو، کہاں مر گئی تمہاری غیرت انسانیت؟ وہ مکے کی اور نہ مدینے کے نام پہ چھوڑنے والے مسلمانوں سنو، اسی مدینے میں اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ میرے پیارے صحابی اپنے بیٹے کو لاڈ نہ کرنا، اپنے بیٹے کو محبت نہ کرنا، اس لیے کہ ایک یتیم بچے کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اور یہاں جو ہے کلیجے کا ٹکڑا دیا جا رہا ہے۔ تمہاری غیرت انسانیت مر چکی ہے کیا؟ تمہیں شرم و حیا ہے کیا؟ حضرات محترم تھوڑا سا اور قریب آ جائے اور آخری بات میری سن لیں۔ حضرات بڑا جو ہے کہ درد ہوتا ہے تب جا کے اس سے جملے نکلتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، بزرگ ہیں سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھیک مانگنے والے آتے تھے، پیچھے ایک آدمی کھڑا رہتا تھا، آگے ایک آدمی بیٹھا رہتا تھا، وہ کہنے والا کہتا تھا یہ لولا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، اپاہج ہے، اسے کھانے کے لیے دیا جائے، اللہ کے نام پہ اس کو دے دیا جائے، اس کے بچے ہیں، اس کے بچے یتیم نہ ہو جائے، بھوک سے مر نہ جائے، تو اسے کچھ دے دو۔ حضرات محترم آج وہی ماحول، آج وہی دور جو ہے کہ آ گیا ہے، صرف ٹیکنک بدل گئی ہے، صرف طریقہ
गया है कि ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, चाहे वो मौलवी ही क्यों न हो, जोड़ लीजिए इस जात के भी इसी में। अगर कोई गैरतमंद जो है के है और बेगैरत मौलवी अगर जहेज लेता है तो सुन लो, बाबागे दोहा शर्फी कहता है, अगर सारे लोगों को यहीं पे जो है कि ला करके जो है कि कौम का नौजवान यही खड़ा हो जाता है, उसका बाप पीछे से धक्का लगाता है, कहता है सुनो ये डॉक्टर है मगर अपाहिज है, ये इंजीनियर है मगर अपाहिज है, ये जो है कि प्रोफेसर है मगर अपाहिज है, इसलिए इतनी सारी डिग्रियों को लेने के बाद भी ये जो है कि अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता, अपने बाप के पैर पे नहीं, जो है कि ससुर के कांधे पे चलेगा ये इंसान, ससुर के तीन दहेज पे पड़ेगा ये इंसान, ससुर के तीन कुर्सियों पे बैठेगा ये इंसान। बहुत गैरतमंद होता है मर्द, मर्द तो इतना गैरतमंद होता है कि इसका बस चले तो आसमान में सुराख कर दे, मगर सुकून की नींद तो ससुर के दिए हुए पलंग पे आती है। कहाँ मर गई है तुम्हारी गैरत? क्या समझते हैं कि बस हम रस्म को अदा कर लिए, हम बस हम ही हैं। मगर याद रखो मुसलमानों, आज हाफिज साहब ने भी कहा था कि रोजा, नमाज, हज, ज़कात सारी चीजें ये जमीन पे है, तो एक बात और सुन लो कि रोजा इसी जमीन पे है, नमाज इसी जमीन पे है, हज इसी जमीन पे है, तमाम यतीमों का हक इसी जमीन पे है, मगर वो निकाह जिसको तुम्हारे बाप ने, हम सब के बाप ने, नस्ल इंसानी के बाप ने जन्नत में किया था, और जो है कि जन्नत में करने के बाद वहाँ क्या जवाहरात नहीं थे, वहाँ क्या जो है कि अंशत की सवारें नहीं थी, मगर हजरत मोहतरम निकाह को आम किया गया, निकाह को जो है कि आम किया गया, निकाह को सहल किया गया, निकाह को आसान किया गया। क्यों? इसलिए कि रब तुम्हारे जो ताले का फरमान है, लोगों सुनो, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। आज हम दोहा जो है कि देखते हैं, जब मेहर की बात आती है तो कहते हैं कि अरे 25,000 रुपया कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, 50,000, 2-2 लाख रुपया ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। जालिम, तुझे शर्म हया नहीं आई जब तुमने कहा कि 5, ये बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये नया जुमला सुने, नया जुमला ये आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वही दे दीजिएगा जो दुनिया वाले देते हैं, बेशर्म, बेहया। इसी अब एक वो जुमला मुझे याद आ गया, मैं बारहा कहता हूँ कि इसी गांव में एक बारात आई थी, मैंने दूल्हे के बाप से कहा चचा मोहतरम निकाह पढ़ाया जाए, दूल्हे के बाप ने कहा कि रुक जाइए, मैंने कहा मामला क्या है बताया तो जाए सही। कहते हैं कि 5,000 रुपया जो बकाया है वो दिलवा दीजिए, मैं निकाह पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक जुमला कहा था, चचा बैल कितने में बेचे हैं? कहा कौन सा बैल? मैंने कहा जिसके सर पे सेहरा बांधे हैं। ये क्या बैल से कम है क्या? और सब खुदा की चचा का जोग्राफिया बदल गया, उनके चेहरे का रंग बदल गया। चचा जो है कहने लगे तुम्हें तमीज नहीं है, तुम बड़े बेशरम हो, तुम बड़े बेहया हो, बड़े बेशरम हो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। मैंने कहा बड़े तमीज वाले हैं तो आप जो है कि अपने बैल को बराह रास्त अपने बेटे को बैल बना के बेच रहे हैं, बराह रास्त अपने बेटे को जो है कि जानवरों की तरह मंडियों में बेच रहे हैं। मुझे कहते हैं तो सुनिए, आज अशरफी ये कहता है कि जिस दिन आप ये कहना छोड़ देंगे कि मेरे बेटे को 5 लाख रुपये चाहिए, उस दिन आपका बेटा होगा और जो है कि आपकी बहू होगी और आपके कपड़े आपके पैर दबाए जाएंगे वरना गला दबाया जाएगा। मोहतरम हजरात, क्या समझते हैं हम शादी को? मजाक से मार रखा है हमने, और उस पर सोने पे सुहागा। तो ये आखिरी बात समझ लें कि कुर्सियां लगाई जाती हैं, कुर्सियों पे लिहाफ लगाया जाता है, कुर्सियों पे जो है कि चादर ढका जाता है। पूछा गया क्यों ढका जा रहा है? कहा इसकी शाइनिंग बढ़ जाएगी, इसकी रौनक बढ़ जाएगी। और उन्हीं शादियों में हमारी माँ बहनें हाफ आस्तीनें पहन करके आती है। कहाँ गई तुम्हारी गैरत? कहाँ मर गई तुम्हारी गैरत? हजरत मोहतरम, तुम कमीसा में फातिमा ज़हरा हो, वो फातिमा ज़हरा जिनकी बाल की शाही को सूरज न देख पाया, वो फातिमा ज़हरा जिनकी बेटियों को, जो है कि उनके बेटियों को
हाफ आस्तीनें पहन के समझती है कि हमसे बड़ा कौन अच्छा है। मगर याद रखो कनीज़ाने फातिमा, तुम्हारे लिए ये नहीं है, तुम्हारे लिए तो वो है जिसके लिए तुम बनाई गई हो। बस आखिरी बात समझ लें, आपके इमाम साहब आ गए, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद माजिद जिदवर करम व अलैहि व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवील गुफ्तगू न करते हुए बस आखिरी बात समझ ले हजरात मोहतरम, हमने शादियों को मजाक बना के रखा है। इमाम साहब आ गए, वो बात याद आ गई। आज हम अपने इमाम साहब को तनख्वाह देने की बात आती है, अरे यार इमाम साहब को 8,000 रुपया दे रहे हैं, कम है क्या? जालिम तेरे घर में कितना आ रहा है? कहा महीने का 20,000 आता है, तो तुम्हें भी कम पड़ जाता है। मेरे साथ एक मामला हुआ, एक साहब ने कहा कि मैं जो है कि 20,000 महीने का कमाता हूँ, फिर भी कम पड़ जाता है। मैंने कहा मैं तो 5,000 कमाता हूँ। तो कहने लगे कि आप में बरकत है। मैंने कहा कसम खुदा के मस्जिद में बैठ के मैंने ये जुमला कहा था कि ये 5,000 जो है बरकत वाला है, आप ले लीजिए, अपना 15,000 वाला जो है बेबरकती वाला दे दीजिए। इंसान भाग गया, रुका नहीं। इमाम साहब से इतने सारे सवालात होते हैं। एक साहब ने कहा था कि हमारे यहाँ इमाम साहब हैं जो 4 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, उनकी सरकारी नौकरी है, 5 वक्त नहीं पढ़ा पाते, तो उन्होंने भगा दिया। हमने कहा इस हिसाब से इस गांव में आग लगा दो, लाठी से मार के पूरे गांव को खाली करो। कहा क्यों? कहा ये 5 वक्त नहीं पढ़ते, किस मुंह से गांव में रहते हैं? तो कहने लगा इमाम साहब हम ज्यादा बोल रहे हैं। भाई साहब आप एक वक्त पे पूरा जो है कि बवाल मचा दो, हम 5 वक्त पे कुछ न कहें। इमाम साहब आगे सुने, शादियों में हम जब जो है कि जाते हैं तो हमें नाश्ता दिया जाता है, और नाश्ता स्टैंडर्ड क्वालिटी का झोला दिया जाएगा, उसमें बाटले रहेंगी। तुम अपने सुनो, तुम अपने इमामों की इज्जत करो, कदर करो। जितना तुम झोलों में जो है कि बांट देते हो, जितना तुम झोलों में लुटा देते हो, उतना अपने इमाम को देकर के तुम्हें जो है कि तुम्हारे लिए इमाम दुआएं देता। वो इमाम को कहता है, ए मौला कुछ नहीं देता, मगर कहता है मौला इस जोड़े को सलामत रखना, हजरत अली और फातिमा जैसी मोहब्बत अदा करना, हजरत सफूरा और हजरत मूसा जैसी मोहब्बत अदा करना, हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा जैसी मोहब्बत अदा करना, नबी कौनैन और हजरत आयशा जैसी मोहब्बत अदा करना। और हजरत मोहतरम उस इमाम को तुम तंग नजरों से देखते हो, शर्म आनी चाहिए हमें। शादियों में जो हमने बवाल मचा रखा है, इनसे हम बचे। रब से दुआ है कि कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए।